औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 62 है क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस का, और हमने जो है वो क्रिप्टोसिज्म सिस्टम्स जो हैं उनको पढ़ना शुरू किया हुआ है। और कल आपको वन टाइम पैड और ट्रैप डोर फंक्शंस जो हैं वो मैंने पढ़ाया था। तो आज हमने जो है वो स्टडी करनी है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो RSA सिस्टम जो हैं, जो रिविस्ट 1978 के अंदर जो इंट्रोड्यूस कराए गए थे, ये क्रिप्टो सिस्टम्स हैं दैट सॉल्व द की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो होते हैं द RSA, इसको कहते हैं रिविस्ट 1978 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इज़ ए क्रिप्टो सिस्टम, ये क्रिप्टो सिस्टम है दैट सॉल्व्स, जो कि सॉल्व करता है द की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स को। जो आपके पास की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करता है। अनलाइक वन टाइम पैड स्कीम इन RSA, जैसे कि वन टाइम पैड स्कीम होती है, इसके अनलाइक जो RSA है, इसके अंदर सेंडर रेसिपिएंट या डू नॉट टू मीट बिफोर हैंड टू एक्सचेंज सीक्रेट कीज़। तो इसके अंदर जो पार्टी से जो सेंडर और रेसिपिएंट होता है उनको मैसेज भेजने से पहले एक दूसरे से मिलने की ज़रूरत नहीं होती है। वन टाइम है ट्रैप डोर में तो ये है ना कि उनको एक दूसरे से मिलने की ज़रूरत होती है और वो कीज़ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो इसके अंदर उनको कीज़ जो होती हैं उनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अनलाइक वन टाइम पैड स्कीम्स, तो अनलाइक जो वन टाइम पैड स्कीम्स हैं इन RSA, जो RSA है, इन RSA द सेंडर एंड रेसिपिएंट, जो सेंडर है और जो रेसिपिएंट है, डू नॉट नीड टू मीट तो इनको मीट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है बिफोर हैंड। टू एक्सचेंज सीक्रेट कीज़ को एक्सचेंज करने के लिए। इंस्टेड इसमें सेंडर और रिसीवर जो है यूज़ डिफरेंट कीज़ टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट ए मैसेज। तो इसके अंदर सेंडर और रिसीवर जो है वो मुख्तलिफ कीज़ जो है उनको यूज़ करते हैं इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए मैसेज को। तो इंस्टेड द सेंडर एंड रिसीवर, जो सेंडर और रिसीवर हैं यूज़ डिफरेंट कीज़, तो ये यूज़ करते हैं डिफरेंट कीज़ को टू एक्सचेंज करने के लिए क्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेज। मतलब कि ये मुख्तलिफ कीज़ होती हैं इनके पास, लेकिन इनको एक दूसरे से मिलने की ज़रूरत नहीं होती। दिस मेक्स इट सिग्निफिकेंटली मोर प्रैक्टिकेबल दैन द वन टाइम पैड स्कीम। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकेबल होती है वन टाइम पैड स्कीम के काल में। इनफैक्ट टुडे मोस्ट सिक्योर कम्युनिकेशन जो है वो बेस करती है ऑन RSA क्रिप्टोसिज्म।
ठीक, तो आजकल सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो RSA क्रिप्टो सिस्टम को किया जाता है और ये ज़्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन है। इन फैक्ट टुडे मोस्ट सिक्योर कम्युनिकेशंस, जो ज़्यादा स्कोर कम्युनिकेशंस हैं, आर बेस्ड ऑन द RSA क्रिप्टो सिस्टम। तो ये RSA, ये जो पॉपुलर की क्रिप्टोग्राफी है, इसको आप RSA क्रिप्टोग्राफी भी कह सकते हैं। बेसिकली ये RSA सिस्टम के ऊपर ही बेस करती है और आजकल ज़्यादा जो है वो इसका इस्तेमाल ही जो है वो किया जाता है। तो अब इसमें जो बेसिक आइडिया वो क्या है कि एक पर्सन सच एज एलिस हु विश टू रिसीव ए सीक्रेट मैसेज यूजिंग RSA क्रिएट आवर ओन पेयर ऑफ कीज़। तो अब इसमें जैसे एलिस है वो RSA सिस्टम को यूज़ करती है वो अपने ही पेयर ऑफ कीज़ जनरेट करती है, कंसिस्टिंग ऑफ ए पब्लिक की एंड ए प्राइवेट की, जिसमें एक पब्लिक की होगी एक प्राइवेट की होगी। शी मेक्स द पब्लिक की नोन बट कीप ए प्राइवेट की हिडन। पब्लिक की को वो नोन कर देगी और प्राइवेट की को वो हिडन कर देगी। व्हेन समवन वांट्स टू सेंड हर ए सीक्रेट मैसेज, और जब कोई सीक्रेट मैसेज को भेजना चाहेगा, जैसे सेंडर बॉब है या चार्ल्स है या डिलन है, ऑब्टेन द पब्लिक की ऑफ द अटेंडेंट रिस्पेंट, तो वो पब्लिक की जो अटेंडेंट रेसिपिएंट है उसकी हासिल करेगा एंड यूज़ इट टू इनक्रिप्ट द मैसेज, और इसको वो यूज़ करेगा मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो अपॉन रिसीविंग द स्क्रैम्बल्ड मैसेज, अब इनक्रिप्ट मैसेज जब रिसीव होगा तो एलिस यूजेस हर प्राइवेट की टू डीक्रिप्ट द मैसेज, तो एलिस फिर उस प्राइवेट की को यूज़ करेगी डीक्रिप्ट करने के लिए मैसेज। तो ये जो ट्रिक है टू अंडरस्टैंड हाउ द पब्लिक की एंड प्राइवेट की नीड टू बी रिलेटेड टू मेक द स्कीम वर्क इज़ एन एफिशिएंट येट सिक्योर फैशन। तो ये अभी तक सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और सिक्योर फैशन है कि जिसके ज़रिए आप क्रिप्टोग्राफी जो है वो करते हैं। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, यानी कि किस तरह आप ये करते हैं कि इसमें एक पब्लिक की होती है एक प्राइवेट की होती है। तो पब्लिक की जो होती है उसको पब्लिक कर दिया जाता है, लेकिन प्राइवेट की जो होती है उसको हिडन रखा जाता है। अब जैसे इसमें जो है जो बेसिक आइडिया है, द बेसिक आइडिया इज़ फॉलोज एज। अब बेसिक आइडिया जो है इसमें अ पर्सन कि एक पर्सन जो है सच एज एलिस, जैसे कि एलिस है, हु विशेस, जो कि जिसकी विश है टू रिसीव सीक्रेट मैसेज, जो कि रिसीव करना चाहती है सीक्रेट मैसेज को यूजिंग RSA को यूज़ करते हुए, क्रिएट्स हर ओन पेयर्स ऑफ कीज, क्रिएट्स हर ओन पेयर ऑफ कीज। तो वो अपनी मर्ज़ी की पेयर ऑफ कीज़ जो है उनको जनरेट करेगी, कंसिस्टिंग ऑफ ए पब्लिक की, कंसिस्टिंग ऑफ ए पब्लिक की एंड प्राइवेट की, जिसके अंदर के पब्लिक की होगी और प्राइवेट की होगी। शी मेक्स द पब्लिकली नोन, शी मेक्स द पब्लिक की नोन, तो ये पब्लिक की को नोन कर देगी, यानी कि पब्लिक कर देगी।
एंड प्राइवेट बट कीप्स द प्राइवेट की हिडन, बट कीप्स द प्राइवेट की हिडन। लेकिन जो प्राइवेट की है उसको ये हिडन ही रखेगी। तो व्हेन समवन वांट्स टू सेंड हर सीक्रेट मैसेज, तो जब कोई उसको सीक्रेट मैसेज भेजना चाहता है, व्हेन समवन वांट्स टू सेंड हर सीक्रेट मैसेज, अब जब कोई उसको सीक्रेट मैसेज जो है वो भेजना चाहता है, जैसे कि लाइक सेंडर बॉब, जैसे कि बॉब जो है वो कोई सेंडर है, अब ये जो बॉब सेंडर है ये क्या करेगा, obtains the public key, obtains the पब्लिक की, ये पब्लिक की जो है उसको हासिल कर लेगा ये जो बॉब है, ऑफ द इंटेंडेंट रेसिपिएंट, ऑफ द इंटेंडेंट रेसिपिएंट, उस रेसिपिएंट की कि जिसको इसने मैसेज भेजना है, उस अटेंडेंट रेसिपिएंट की पब्लिक की जो है ये उसको हासिल कर लेगा एंड यूज़ इट टू इनक्रिप्ट हिज मैसेज, एंड यूज़ इट टू इनक्रिप्ट हिज मैसेज, और इसको वो इस मैसेज को इनक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा या इनक्रिप्ट करेगा। अब अपॉन रिसीविंग द स्क्रैम्बल्ड मैसेज, रिसीविंग स्क्रैम्बल्ड का मतलब कि चेंज हुआ हुआ, अपॉन रिसीविंग द स्क्रैम्बल्ड मैसेज, अब जब स्क्रैम्बल्ड मैसेज जो चेंज हुआ हुआ मैसेज रिसीव होगा, एलिस यूजेस हर प्राइवेट की, एलिस यूजेस हर प्राइवेट की, तो एलिस जो है वो अपनी प्राइवेट की जो है उसको यूज़ करेगी टू डीक्रिप्ट द मैसेज, टू डीक्रिप्ट द मैसेज, मैसेज को डीक्रिप्ट करने के लिए। तो ये प्रोसेस जो है इसके अंदर ये अकर करेगा, और इसके अंदर ये जो ट्रिक है टू अंडरस्टैंड हाउ द पब्लिक एंड प्राइवेट की नीड रिलेटेड टू द स्कीम वर्क, तो ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और सिक्योर मेथड है। तो जो ज़्यादा एफिशिएंट क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स हैं, इट मस्ट बी ईजी फॉर सेंडर टू कंप्यूट द इंक्रिप्शन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट मैसेज एम गिवन द पब्लिक की एस पब्लिक की। तो जो इन जो एफिशिएंट स्कीम्स हैं, अब उसको ज़रा हम एक मैसेज के ज़रिए या एक एग्जांपल के ज़रिए स्टडी करते हैं। तो आप उसमें देखें कि अब एक सेंडर है और एक रिसीवर है, यानी कि एक रेसिपिएंट है और एक सेंडर है, एक मैसेज को लेने वाला है और एक सेंड करने वाला है, और वो अपने मैसेज को हाइड जो है वो रखना चाहते हैं। तो इन एन एफिशिएंट, तो जो हमारे पास एफिशिएंट क्रिप्टोग्राफिक स्कीम है, इट मस्ट बी easy for sender फॉर ए सेंडर। तो ये इजी होगा सेंडर के लिए
टू कंप्यूट ई, कि वो ई को कंप्यूट कर सके द इंक्रिप्शन ऑफ प्लेन टेक्स्ट मैसेज एम, कि वो इंक्रिप्शन करे प्लेन टेक्स्ट मैसेज एम की गिवन द पब्लिक की, जिसमें उसको पब्लिक की दी जाएगी, गिवन द पब्लिक की, जिसके अंदर कि उसको पब्लिक की दी जाएगी एस डैश पब्लिक की। तो ये की इसको दी जाएगी। इन अदर वर्ड्स, इसका मतलब है इन अदर वर्ड्स, दूसरे मतलब में द कंप्यूटेशन, अब ये जो कंप्यूटेशन है हमारे पास, ई, जो कि आपके पास हमने ई को कंप्यूट करना है, जो कि इनक्रिप्शन है मैसेज टेक्स्ट प्लेन की। तो इनक्रिप्ट, इसको इनक्रिप्ट करें पहले, वो कैसे करेंगे, मैसेज टू इंटीजर एम और एस पब्लिक की, ये आप इंक्रिप्शन करें इसकी, मस्ट बी सिंपल, ठीक है। और इसको जो है वो हर सूरत में सिंपल जो है वो होना चाहिए। Moreover, it must also be easy for the attendant recipient to decrypt encrypted message। तो अब ये फिर easy होना चाहिए। Moreover, it must also be easy, तो ये easy होना चाहिए फॉर द अटेंडेंट। अब जिसने मैसेज अटेंड करना है या जिसने रेसिपिएंट है, जो फॉर द इंटेंडेड रेसिपिएंट टू decrypt an encrypted मैसेज। तो वो इनक्रिप्टेड मैसेज को जो रेसिपिएंट है वो क्या कर सके, वो डीक्रिप्ट कर सके। और वो कैसे इसको डीक्रिप्ट करेगा, गिवन द प्राइवेट की जहाँ पर वो प्राइवेट की जो है वो यूज़ करेगा एस प्राइवेट की। तो इसका मतलब है कि अब जो कंप्यूटेशन होगी दैट इज द कंप्यूटेशन। अब हमारे पास जो कंप्यूटर, यानी कि जब मैसेज डीक्रिप्ट हो जाएगा तब अब हमारे पास जो कंप्यूटेशन आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी एम। अब डीक्रिप्ट हो गया मैसेज, इंटीजर्स टू मैसेज। अब वो दोबारा मैसेज में कन्वर्ट होगा, डीक्रिप्ट होगा, ई कामा एस डैश प्राइवेट की।
ब्रैकेट क्लोज, मस्ट बी सिंपल टू, तो ये भी फिर डीक्रिप्ट होके सिंपल हो जाएगा। फर्दर मोर इट मस्ट बी इजी टू जनरेट द पेयर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कीज। तो हम यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट कीज़ जो हैं उनके पेयर्स जो हैं उनको भी जनरेट कर सकते हैं। फर्दर मोर it must be easy to generate the pairs of public and private keys। तो यहाँ पर जो पब्लिक और प्राइवेट कीज़ हैं इनके पेयर्स जो हैं उनको भी जनरेट जो है वो किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि किसी भी सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक स्कीम के अंदर इट मस्ट बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन द मैसेज एम गिवन ओनली द नॉलेज ऑफ ई एंड द पब्लिक की। तो किसी भी सिक्योर इनक्रिप्टेड स्कीम में ये अंदाज़ा लगाना कि मैसेज एम क्या है वो बड़ा मुश्किल है जब तक आपके पास नॉलेज ना ई का जो कि आपकी पब्लिक की है। तो आल्सो इट मस्ट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू गेस द करेक्ट की पेयर, और यहाँ पर यह भी बड़ा मुश्किल होता है कि आप करेक्ट की पेयर जो है उसको गैस कर सकें कि भाई क्या कीज़ का पेयर जो है वो आपने लेना है। तो इन्हें सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक स्कीम, तो जो सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक इट मस्ट बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इट मस्ट बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसके अंदर टू डिटरमिन द मैसेज एम। कि आप कोई मैसेज एम जो है उसको डिटरमिन कर सकें given only the knowledge, जहाँ पर सिर्फ आपको नॉलेज जो है दिया गया हो ऑफ ई का सिर्फ, एंड द पब्लिक की और जो पब्लिक की है एस पब्लिक की, ठीक है, जब तक इसका नॉलेज ना हो। तो आल्सो इट मस्ट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, आल्सो इट मस्ट बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो ये आपके पास बहुत एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाता है टू गैस द करेक्ट पेयर ऑफ कीज, टू गैस द करेक्ट पेयर्स ऑफ कीज, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट वो क्या आप गैस करें सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। तो इस तरह की जो ड्यूअल की स्कीम है, such a dual
की स्कीम। तो ये जो इस तरह की ड्यूअल की स्कीम है इज़ ए कॉल्ड, इसको हम कहते हैं इज़ कॉल्ड की क्रिप्टो, इसको हम कहते हैं पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। और ये वेल्च ने 1988 के अंदर इसको इन्वेंट किया था। तो हमारे पास ये पॉसिबल है कि डिफरेंट क्रिप्टो सिस्टम्स हों बाय चूजिंग डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस फॉर क्रिएटिंग द की पेयर्स एंड द इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन प्रोसीजर। तो जो है ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल, ये आपके पास पॉसिबल है टू हैव डिफरेंट क्रिप्टो सिस्टम्स, कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिप्टो सिस्टम्स हों बाय चूजिंग डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस। जहाँ पर आप मुख्तलिफ मैथमेटिकल फंक्शंस जो हैं उनको चूज़ करें फॉर क्रिएटिंग द की पेयर्स, फॉर क्रिएटिंग द की पेयर्स, जो कीज़ के पेयर्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए, एंड द क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसीजर्स, एंड द encryption and decryption, और जो डिक्रिप्शन प्रोसीजर्स है। ठीक है जी। तो इस तरह का जो ड्यूअल की सिस्टम है इसको हम कहते हैं पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। और ये वेल्च ने 1998 में इसको किया था इन्वेंट। तो ये जो यहाँ पर आप मुख्तलिफ क्रिप्टो सिस्टम्स जो हैं इनको यूज़ कर सकते हैं, और इनको यूज़ करते हुए आप जनरेट कर सकते हैं पेयर्स ऑफ कीज़, जिसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसीजर दोनों आ जाएंगे। अब जो RSA सिस्टम इज़ जस्ट सच अ क्रिप्टो सिस्टम। अब ये जो RSA सिस्टम की आप बात कर रहे हैं ये भी एक क्रिप्टो सिस्टम ही है। तो द RSA system is just such a क्रिप्टो सिस्टम। तो ये भी एक क्रिप्टो सिस्टम ही है। इट रिलाइज ऑन द प्रिज्यूम डिफ़िकल्टी ऑफ फैक्टरिंग लार्ज इंटीजर्स। तो ये रिलाई करता है इस चीज़ के ऊपर कि आप जो लार्ज इंटीजर्स हैं उनको किस तरह फैक्टराइज करेंगे। इट रिलाइज ऑन द presumed difficulty of factoring large integers।
कि इस पर इसको प्रज्यूम किया जाता है, ये देखा जा सकता है कैसे लार्ज इंटीजर्स को फैक्टराइज करेंगे। तो सपोज एलिस वांट टू रिसीव ए सीक्रेट मैसेज फ्रॉम द अदर पीपल। अब सपोज करें कि सपोज एलिस वांट टू रिसीव ए सीक्रेट मैसेज फ्रॉम अदर पीपल। अब एलिस जो है उसको दूसरे लोगों से एक सीक्रेट मैसेज जो है वो रिसीव करना चाहती है। टू क्रिएट ए पब्लिक अ प्राइवेट की पेयर। अब टू क्रिएट ए पब्लिक स्लैश प्राइवेट की पेयर। अब पब्लिक या प्राइवेट की पेयर जो है उसको क्रिएट करने के लिए एलिस पिक्स टू लार्ज प्राइम्स नंबर्स। एलिस पिक्स टू लार्ज प्राइम नंबर्स P एंड Q। ये लार्ज नंबर्स को पिक करती है P एंड Q को एंड कंप्यूट्स देयर प्रोडक्ट एंड कंप्यूट्स देयर प्रोडक्ट। और इनकी प्रोडक्ट जो है इसको कंप्यूट करती है जो कि है n इज इक्वल टू पी क्यू। फिर इसको मिलते हैं दो स्पेशल इंटीजर्स। शी देन फाइंड टू स्पेशल इंटीजर्स। तो फिर इसको दो स्पेशल इंटीजर्स जो है मिलते हैं, कौन कौन से? D एंड E that are related to P एंड Q, जो कि P और Q से रिलेटेड है। तो जो इंटीजर D है कैन बी चूजन टू बी एनी इंटीजर। तो आप D जो है इसको कोई भी इंटीजर चूज़ कर सकते हैं। द इंटीजर D कैन बी चूजन, इसको आप चूज़ कर सकते हैं टू बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर। ठीक है, कोई भी इंटीजर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सच दैट, इस तरह द लार्जेस्ट, इस तरह के जो लार्जेस्ट आपके पास इंटीजर है दैट डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करता है बोथ, दोनों D एंड P-1 और Q-1 को एग्जैक्टली, दैट इज विद नो रिमाइंडर, और कोई रिमाइंडर, विद ज़ीरो रिमाइंडर। और रिमाइंडर ज़ीरो है लेकिन ये बराबर है इक्वल टू 1 के, ये 1 के बराबर है। आप इसको डिवाइड करेंगे। अब ये जब केस होता है तो हम D को कहते हैं कि ये को प्राइम है। व्हेन दिस इज द केस, जब ये वाला केस होता है, D इज सेट टू बी को प्राइम, कि D जो है वो को प्राइम है
p माइनस वन मल्टीप्लाई बाई q माइनस वन के, जिसका को प्राइम है। अब जो इसके अंदर इंटीजर e है, अब एक और आपने e और d दो इंटीजर जो हैं वो आपने सपोज किए हुए हैं। तो the integer e is picked in such a way, तो इंटीजर e जो है इसको इस तरह पिक किया जाता है that the remainder after dividing that the remainder आफ्टर डिवाइडिंग के डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है ई डी बाय पी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस वन इज़ वन, वो वन के बराबर आ जाए। तो जब ये रिलेशनशिप होल्ड करता है, व्हेन दिस रिलेशनशिप होल्ड्स, यानी कि उसको p माइनस वन q माइनस वन को अगर आप इस तरह e को पिक करें कि जो आपके पास रिमाइंडर है आफ्टर डिवाइडिंग ई डी बाय p माइनस वन को वन आ जाए, तो इस किस्म ये रिलेशनशिप उस वक्त होल्ड करता है कि ई सेट टू बी द मॉडुलर इनवर्स, ई सेट टू बी द मॉडुलर इनवर्स, कि ई जो है वो मॉडुलर इनवर्स है ऑफ डी। डी का मॉडुलस का मतलब है कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू आनी, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है और उसका मॉड ले लिया। तो अब एलएस जो है यूजेस दी स्पेशल इंटीजर्स, अब एलएस को ये स्पेशल इंटीजर्स मिल जाते हैं। एलएस यूजेस दीज स्पेशल इंटीजर्स, अब एलएस जो है वो यूज़ करती हैं स्पेशल इंटीजर्स को टू क्रिएट ए पब्लिक की, टू क्रिएट ए पब्लिक की, और वो इसकी मदद से एक पब्लिक की जो है वो बनाती है कंसिस्टिंग ऑफ द पेयर ऑफ नंबर्स, कंसिस्टिंग ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स, जिसमें एक पेयर ऑफ नंबर्स आ जाएंगे आपके पास ई कामा एन, एंड और जो प्राइवेट की है और प्राइवेट की जो है हमारे पास कंसिस्टिंग of the pair of numbers d comma n। अब अपनी की को ब्रॉडकास्ट करने के ज़रिए बाय ब्रॉडकास्टिंग तो एलिस जो है अब वो क्या करती है, वो ब्रॉडकास्ट करती है हर पब्लिक की, अपनी पब्लिक की को, यानी कि ब्रॉडकास्ट उसको पब्लिक कर देती है, लोग पेश कर देती है। बट कीप्स हर प्राइवेट की हिडन,
लेकिन अपनी प्राइवेट की जो है उसको हिडन ही रखती है, उसको पब्लिक नहीं करती। तो बाय ब्रॉडकास्टिंग हर पब्लिक की एलिस मेक्स इट पॉसिबल, तो बाय ब्रॉडकास्टिंग हर पब्लिक की, तो अपनी पब्लिक की को ब्रॉडकास्ट करने की बजाय एलिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू सेंड हर सीक्रेट मैसेज। तो उसके लिए ये पॉसिबल कर देती है कि वो अपना उसका जो मैसेज है वो कोई भी जो है उसका सीक्रेट मैसेज जो है उसको सेंड कर सके। ठीक है जी। तो अब आप ये तो उसने पब्लिक कर दिया, ये सारा प्रोसीजर किया एलिस ने। अब जो बॉब है वो विश करता है कि वो टू सेंड एलिस अ सीक्रेट मैसेज। अब बॉब जो है वो एलिस को सीक्रेट मैसेज भेजना चाहता है। अब एलिस का मैसेज जो है वो पब्लिक हो गया, इस तरीके से उसने अपना मैसेज पब्लिक कर दिया। तो नाउ सपोज बॉब, अब बॉब जो है विशेस टू सेंड एलिस ए सीक्रेट मैसेज। अब वो एलिस को एक सीक्रेट मैसेज जो है वो भेजना चाहता है बॉब। इवन दो बॉब एंड एलिस हैव नॉट कंस्पायर्ड बिफोर हैंड टू एक्सचेंज द कीज। अब इससे पहले ये बॉब और जो एलिस है वो आपस में नहीं मिले, लेकिन बॉब कैन स्टिल सेंड ए मैसेज टू एलिस दैट ओनली शी कैन अनस्क्रैम्बल। तो स्टिल बॉब जो है वो ये कर सकता है कि वो एलिस को मैसेज भेजे जिसको वो अनस्क्रैम्बल कर दे, यानी कि उसको डीक्रिप्ट कर ले। तो ये करने के लिए बॉब लुक्स अप द पब्लिक की दैट एलिस हैज़ एडवर्टाइज। अब इसके लिए बॉब को देखना पड़ेगा उस की को जो कि एलिस ने एडवर्टाइज की है। तो बॉब looks up the public key। तो बॉब जो है वो देखेगा पब्लिक की को दैट एलिस हैज़ एडवर्टाइज्ड, जो कि एलिस ने एडवर्टाइज्ड की है, यानी कि जो उसने ब्रॉडकास्ट कर दी हुई है की। एंड रिप्रेजेंट्स हिज टेक्स्ट एंड रिप्रेजेंट्स, और रिप्रेजेंट कर रही है अपने टेक्स्ट को हिज टेक्स्ट मैसेज एम टेक्स्ट, जिसको हम कहेंगे एम टेक्स्ट, एज ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, एज ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स।
जो कि इंटीजर्स का एक सीक्वेंस होगा इन द रेंज 1 to n, 1 से n तक। लेट अस कॉल दीज मैसेज इंटीजर्स m इंटीजर्स। हम इन मैसेजेस को आप कहते हैं इंटीजर्स, m इंटीजर मैसेजेस। लेट कॉल let us call these integers these message integers तो ये जो मैसेज इंटीजर्स हैं इनको हम कहेंगे m इंटीजर्स। अब जो है बॉब क्रिएट करता है हिज इनक्रिप्टेड मैसेज। नाउ बॉब क्रिएट हिज इनक्रिप्टेड मैसेज। अब बॉब जो है वो अपना एक इनक्रिप्टेड मैसेज क्रिएट करता है ई बाय अप्लाइंग द रूल, और वो यहाँ पर रूल अप्लाई करता है कि ई आई इज इक्वल टू एम ई आई मॉड एन। ये रूल, इसको कहने को क्वेश्चन नंबर 1 है। यानी कि ये क्या कह रहा है, दैट इज रेज द ith मैसेज इंटीजर टू पावर ई। इसको पावर ई तक ये इंक्रीज कर रहा है और डिवाइड द रिजल्ट बाय एन, और अपने रिजल्ट को डिवाइड करेगा, डिवाइड द रिजल्ट बाय एन, और एन से रिजल्ट जो है उसको डिवाइड करेगा, जो कि नंबर ऑफ आपके पास इंटीजर्स हैं। एंड कीप द रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो है उसको अपने पास जो है वो रखेगा फॉर ईच ऑफ द इंटीजर्स एम आई इंटीजर्स के लिए इन द लिस्ट ऑफ मैसेज इंटीजर्स इन द लिस्ट ऑफ मैसेज इंटीजर्स एम इंटीजर्स। ठीक है, अब ई आई एम आई ई मॉड एन, जिसमें क्या है कि ith मैसेज इंटीजर जो है वो पावर ई तक रेस किया जाएगा, उसके बाद डिवाइड किया जाएगा रिजल्ट को बाय एन, और रिमाइंडर को कीप किया जाएगा फॉर ईच ऑफ द इंटीजर्स एम आई इन द लिस्ट ऑफ मैसेज इंटीजर्स एम इंटीजर्स अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द इंटीजर्स। अब जो रिसिप्ट है इन इंटीजर्स की, तो अपॉन दी रिसिप्ट of these integers ls descript the message
तो एलएस जो है वो डिक्रिप्ट करेगी मैसेज को यूजिंग द रूल। अब एलएस डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ करेगी MI, ठीक है जी, EDI mod n, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब फाइनल स्टेप जो है वो ये है कि आपने रिकन्वर्ट करना मैसेज को। द फाइनल स्टेप इज देन टू रिकन्वर्ट, आपने रिकन्वर्ट करना है द मैसेज इंटीजर्स को, यानी कि जो मैसेज के इंटीजर्स हैं, टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट, यानी कि वो जो मैसेज इंटीजर्स में कन्वर्ट हो गया उनको कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट करैक्टर्स के अंदर आपने फाइनली कन्वर्ट करना है। तो अब ये जो इसमें जो आपके मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ये समरी जो है पब्लिक की क्रिप्टोसिज्म की, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो आते हैं इसके अंदर, उनको ज़रा हम स्टडी करते हैं कि विच विल कम। तो जो समरी है इसकी RSA क्रिप्टो सिस्टम की, ये सारा प्रोसीजर जो है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो समरी ऑफ द RSA पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। अब ये जो समरी है इसको ज़रा हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो नंबर 1 के ऊपर फाइंड 2 लार्ज प्राइम, नंबर 1 फाइंड 2 लार्ज प्राइम्स P एंड Q, P और Q को फाइंड करें एंड कंप्यूट देयर प्रोडक्ट, PQ N इज इक्वल टू PQ, इनकी प्रोडक्ट्स लें। नंबर 2 के ऊपर फाइंड एन इंटीजर, फाइंड करें एक इंटीजर D दैट इज को प्राइम, जो कि को प्राइम हो टू P-1 और Q-1 का। तीसरे नंबर पे कंप्यूट E को कंप्यूट करें फ्रॉम ED इज इक्वल टू 1 mod P-1 और Q-1, ये थर्ड स्टेप हो गया। चौथे नंबर पर ब्रॉडकास्ट द पब्लिक की, ब्रॉडकास्ट करें पब्लिक की को, दैट इज द पेयर of numbers
जिसमें पेयर ऑफ नंबर्स हैं ई कामा एन। अब 5वें नंबर पर रिप्रेजेंट द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड। अब जो मैसेज ट्रांसमिट करना है, रिप्रेजेंट द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड, जिसको कि आपने ट्रांसमिट करना है, एम टेक्स्ट जिसको हम कहेंगे, से सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, उसको इंटीजर्स का एक सीक्वेंस बना लें जिसको हम कहेंगे एम आई। ये इंटीजर्स का सीक्वेंस होगा, ईच इन द रेंज, और हर जो है वो रेंज के अंदर होगा 1 to n, 1 से n तक। छठे नंबर के ऊपर इनक्रिप्ट करें आप इस एम आई को, इनक्रिप्ट ईच एम आई, यानी कि जो इंटीजर्स वाला मैसेज इनक्रिप्ट करें यूजिंग द पब्लिक की। using the public key by applying EI is equal to MIE mod n। 7वें नंबर पर अब इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। रिसीवर decrypts the message using rule। तो वो मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग रूल एम आई इज इक्वल टू ई डी आई मॉड एन। और लास्ट नंबर पे 8वें पे रीकन्वर्ट। अब रीकन्वर्ट करें द एम आई को टू द ओरिजिनल मैसेज एम टेक्स्ट। ठीक है, फिर टेक्स्ट को इंटीजर में और इंटीजर्स को फिर टेक्स्ट के अंदर आपने कन्वर्ट जो है वो कर दिया। तो ये सारा प्रोसेस है जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसको मज़ीद स्टडी करने के लिए। तो आप देखें कि सपोज़ करें कि एलिस जो है वो सेटअप करती है एक पब्लिक या प्राइवेट की जो है उसको। तो फॉर एग्जांपल suppose Alice wants to set up, तो एक सेटअप करनी चाहती है ए पब्लिक की स्लैश प्राइवेट की पेयर बेस्ड ऑन 20 डिजिट इंटीजर्स। 20 डिजिट इंटीजर्स के ऊपर जो बेस कर रहा है।
अब वो किस तरह इसको प्रोसीड करेगी, वो इस तरह प्रोसीड करेगी कि एलिस पिक करेगी P इज इक्वल टू 6257493337 लेगी एंड Q को ले लेगी 6356046119। अब इनका प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट n, अब इनका प्रोडक्ट जो n है PQ वो हमारे पास आ जाएगा 39162932909103, ये आ जाएगा। ये इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी। अब एलिस जो है पिक्स एनी लार्ज इंटीजर, एलिस पिक्स एनी लार्ज इंटीजर। अब एलिस जो है वो पिक करेगी कोई भी जो लार्ज इंटीजर है डी को, दैट इज को प्राइम टू जो कि को प्राइम होगा किसका, P माइनस वन, P माइनस वन इंटू Q माइनस वन का को प्राइम होगा। ठीक है जी। सच एज के D जो है आपके पास वो आ जाएगा 53809 58597982080231, इस तरह ये को प्राइम लेगी। गिवन P D एंड Q, अब जो गिवन आपके पास P D P एंड Q है, एलिस कैन डिटरमिन E। एलिस आप डिटरमिन करेगी E को, द मॉड्यूलर इनवर्स, जो कि मॉड्यूलर इनवर्स है ऑफ D कामा फ्रॉम द रूल, यहाँ पे रूल लग रहा है कि ED1 मॉड P माइनस वन Q माइनस वन के बराबर है। हैंस एलिस फाइंड्स, अब एलिस को जो है वो मिलेगी ये रूल कहा कि E जो है उसके पास वो आ जाएगा 3492854732946223। अब ये जो फार्मूले मैं लिख रहा हूँ इनमें आपने P और Q की वैल्यूज़ रखनी है और इनको कैलकुलेट करना है, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, ये जो फाइनल के ऊपर निकल रही हैं। तो अब ये वैल्यू निकल आएगी, तो 10 एलिस हैज़ कंटेस्टेड द पब्लिक की, 10 एलिस हैज़ कंस्ट्रक्टेड द पब्लिक की। अब एलिस जो है वो उसने पब्लिक की कंस्ट्रक्ट कर लिया है और वो क्या है, वो है E कामा N, और ये बराबर है आपके पास 3492854732946223।
62263 comma 397729 162390 3930 7209103 ये ई और एन की वैल्यू जनरेट होंगी एंड द प्राइवेट की और दूसरी प्राइवेट की जो है जो होगी आपके पास डी कामा एन वो आ जाएगी 53809 5859 798 2080 231 कामा 39772916 2393 072 09103। तो ये कीज़ जो हैं ये आ जाएंगी। अब एलिस ने जो है वो इन कीज़ को जनरेट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेगी, एलिस अपनी ये जो कीज़ जनरेट की इनको ब्रॉडकास्ट कर देगी। नेक्स्ट एलिस ब्रॉडकास्ट हर पब्लिक की एस पब्लिक इसकी पब्लिक की आई थी 3492854 3677 3294 62263 कामा 397729 1623930 7209103। लेकिन अपनी जो प्राइवेट की है उसको कीप करेगी, बट कीप्स हर प्राइवेट की, लेकिन अपनी प्राइवेट की जो है उसको कीप करेगी। नीडेड फॉर डिक्रिप्टिंग द मैसेज, नीडेड फॉर डिक्रिप्टिंग द मैसेज, जो कि मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए आपको चाहिए, और वो होगी एस प्राइवेट की, और वो हमारे पास बराबर है 53809585 9798208023 और 39772916 239307209103
103 और ब्रैकेट्स को। तो ये हमारे पास क्या है, ये सीक्रेट है। ठीक है जी, ये सीक्रेट की है। हैंड द पब्लिक की इज अवेलेबल टू एवरीवन। अब पब्लिक की जो है सबको अवेलेबल है। हैंस द पब्लिक की इज अवेलेबल टू एनीवन, जिसको कि एलिस ने ब्रॉडकास्ट कर दिया है, वो सबको अवेलेबल है। बट द प्राइवेट की इज ओनली नोन टू एलिस। इज ओनली नोन टू एलिस। तो उसका सिर्फ एलिस को ही पता है। इफ समवन से बॉब वांट्स टू सेंड एलिस एन इनक्रिप्टेड मैसेज। अब जैसे कि इफ समवन, अब कोई समवन है जैसे कि बॉब है, से बॉब वांट्स टू सेंड Alice an encrypted message। तो वो एलिस को एक इनक्रिप्टेड मैसेज जो है वो भेजना चाहता है। दैट एलिस कैन डिकोड ओनली। जिसको कि सिर्फ एलिस ही डिकोड कर सके। ही सिंपली लुक्स अप एलिस पब्लिक की। तो वो क्या करेगा, सिंपली एलिस की पब्लिक की को देखेगा, कन्वर्ट्स the text message to sequence of integers, converts the text message to the sequence of integers, और सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट मैसेज को, एंड इनक्रिप्ट, और इनक्रिप्ट करेगा ईच मैसेज, हर मैसेज इंटीजर्स, हर मैसेज इंटीजर्स को यूजिंग द रूल, और यहाँ पर ये रूल यूज़ करेगा EI इज इक्वल टू MIE mod n, इस रूल को। अब जो यूजिंग द अफोर मैंशनड पब्लिक की, अब ये जो ऊपर हमने पब्लिक की मेंशन की है, यूजिंग द अफोर mentioned पब्लिक की। अब ये जो पब्लिक की आपने मेंशन किया पहले, ये वाली जो पब्लिक की मेंशन की है, बॉब कैन इनक्रिप्ट द मैसेज। तो बॉब जो है वो इनक्रिप्ट करेगा मैसेज को कि, और ये मैसेज क्या होगा, सेल ऑल
शेयर्स, तमाम शेयर्स को सेल कर दो ऑफ नेटस्केप नाउ, स्केप नाउ। ये मैसेज है, ये वाला, इस मैसेज को शेयर करेगा। अब यहाँ पर जो है वो सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स आ जाएंगे। अब वो बड़े लंबे जो हैं वो सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स आएंगे। ठीक है जी, उसमें आ जाएंगे एज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। अब ये सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स जो हैं ये बहुत लंबे हैं, मैं अब दो ही लिखूंगा, पहला और आखिरी। 3 2 1 0 3 4 3 0 8 6 6 4 4 9 7 7 9 3 कामा, और आगे ये सारे आगे मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये जितने लिखे हुए हैं बुक के अंदर ये, और एंड के ऊपर 1 3 2 6 8 8 1 2 3 1 6 6 7 0 5 5 8 6 2 2। ये देखें, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक सारे लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम सारे तो नहीं याद कर सकते हैं। तो अब ये जो मैसेज है पूरा ये वाला, दिस इज़ द मैसेज द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। तो यही आपके पास मैसेज है जो कि सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स है। दिस इज द मैसेज, यही मैसेज है हमारे के पास, द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, जो कि सीक्वेंस है इंटीजर्स का, दैट इज सेंट ओवर पब्लिक चैनल, यानी कि उसको पब्लिक कर दिया गया। टू डी कोड, आप इसको डी कोड करने के लिए द मैसेज द रेसिपिएंट एलिस, अब जो रेसिपिएंट एलिस है यूजेस, वो यूज़ करेगी हर यूनिक नॉलेज ऑफ हर प्राइवेट की डी कामा एन, आपने प्राइवेट डी कामा एन को। तो पहले एलिस फर्स्ट अनस्क्रैम्बल्स ईच साइफर इंटीजर, तो एलिस फर्स्ट अनस्क्रैम करेगी क्रैम्बल्स ईच साइफर इंटीजर, हर साइफर इंटीजर को यूजिंग द रूल, और यहाँ पर वो रूल यूज़ करेगी MI, जो पहले मैंने आप बता चुका हूँ, EID mod n, and then maps the message integers and then map, और फिर मैपिंग करेगी maps the
मैसेज इंटीजर्स, जो मैसेज के इंटीजर्स हैं, बैक इनटू लेटर्स। लेटर्स के अंदर दोबारा कन्वर्ट कर देगी सिंबल्स एंड नंबर्स, और नंबर्स के अंदर। अब एलिस और बॉब जो हैं वो सक्सीड हो गए हैं। एलिस एंड बॉब सक्सीडेड in encrypting and decrypting और डिक्रिप्ट करने में इस सीक्रेट मैसेज using RSA प्रोटोकॉल, RSA प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए। तो वो what makes RSA so useful is not merely the fact that there is an algorithm by which the message can be encrypted and decrypted, but rather than the algorithm can be computed efficiently। यहाँ पर इस RSA का ये फ़ायदा है कि ये इसके अंदर जो है वो RSA इसलिए यूज़फुल नहीं है कि इस फैक्ट के लिए कि जो एल्गोरिदम है बाय विच मैसेजेस कैन बी इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड, बट रादर दैट एल्गोरिदम कैन बी कंप्यूटेड एफिशिएंटली। कि इसमें एल्गोरिदम को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने का मसला नहीं है। मसला ये है कि आप इजीली जो है वो एल्गोरिदम को कैलकुलेट कर देते हैं। तो स्पीड इज़ वाइटल इफ़ क्रिप्टोसिज्म इज़ टू प्रोवाइड अ वायबल मीन्स ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन। तो फॉर्चुनेटली ईच स्टेप इन ऐसे प्रोसीजर कैन बी डन क्विकली। तो हर स्टेप इसमें क्विकली किया जा सकता है। दिस मे सरप्राइज यू बिकॉज इट इज़ इमीडिएटली ऑब्वियस दैट कैलकुलेशन नीड टू फाइंड द पेयर ऑफ लार्ज नंबर्स P and Q एंड स्पेशल इंटीजर D, E and N ऑल कैन बी डन एफिशिएंटली। तो ये बड़ी तेज़ी से ये सारे किए जाते हैं। तो ये वेल्स 98 में किया था इसको। दस एवरी स्टेप इन RSA प्रोसीजर कैन बी कंप्यूटेड एफिशिएंटली एंड दिस मेक्स इट वायबल क्रिप्टोसिज्म ओवरऑल। तो ये सबसे बेहतरीन क्रिप्टोसिज्म है ओवरऑल। तो जो ईद है आपकी कंप्यूटेशन की अंडरलाइंग RSA मीन दैट RSA इज़ वल्नरेबल टू अटैक, कि RSA पर अटैक करना मुश्किल है। टू आंसर दिस लेट अस टेक लुक एट व्हाट एन एडवर्सरी वुड हैव टू डू टू क्रैक RSA इनकोडेड मैसेजेस। अब ये चूँकि ज़्यादा अच्छा प्रोटोकॉल है, ज़्यादा सेफेस्ट प्रोटोकॉल है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको इनकोड करने के लिए जो एडवर्सरी है वो क्या इकदाम लेती है, क्योंकि ये सबसे एफिशिएंट और अच्छा प्रोसीजर है कोड्स को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का। तो दस एवरी स्टेप इन RSA प्रोसीजर, तो हर स्टेप जो है वो RSA प्रोसीजर के अंदर कैन बी कंप्यूटेड एफिशिएंटली। उसको आप एफिशिएंटली कंप्यूट कर सकते हैं एंड दिस makes it viable crypto system overall। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट और क्विक सिस्टम है, ज़्यादा सिक्योर है, तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा वायबल है ओवरऑल दुनिया में जितने क्रिप्टो सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर। तो आज मैंने आपको ये RSA क्रिप्टोग्राफी है, जिसको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, वो सारी पढ़ा दी है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें कोड ब्रेकिंग ऑन ए क्लासिकल कंप्यूटर जो है
उसको हम स्टडी करेंगे। फिर कोड ब्रेकिंग ऑन क्वांटम कंप्यूटर जो है उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर जो शोर्स एल्गोरिदम है और ग्रोवर एल्गोरिदम है, इनको हम स्टडी करके देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।